अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर में भी हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें साहिवाल से ज्वाइन किया है फयाज अहमद साहब ने, जो कि फाउंडर हैं रोशन रिहेबिलिटेशन सेंटर के। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इस सेटअप के बारे में जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फयाज साहब कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर। मुझे खुशी है आपके साथ मिलके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो इंटरव्यू है वो स्पेशल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। राइट, बहुत शुक्रिया जी। और हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। और सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये रोशन रिहेबिलिटेशन सेंटर है क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, और साहिवाल में कहाँ पर मौजूद है? सर, हम पिछले को 6 साल से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं साहिवाल में। तो यहाँ पे लंगड़ियाल सर्जी मेड हॉस्पिटल में वहाँ पे मैं बैठता हूँ। और बच्चों को वहाँ पे हम बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल और स्पेशल नीड्स में जो भी हेल्प चाहिए होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो अगर हम क्योंकि मैं आपके बारे में देख रहा था, तो आपकी हम जरूर चाहेंगे व्यूअर्स के लिए भी कि आपके बारे में भी हम जान सकें कि आपकी एमएससी साइकोलॉजी भी था, और इसके अलावा एमए स्पेशल एजुकेशन भी था, और इसके अलावा जो आपकी थी पीजीडी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी भी है। तो इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ कहाँ से ये आपने की, और एक्सपीरियंस उसके बाद थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। सर, ये मैंने एमएससी साइकोलॉजी की है BZU से। तो उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन मैंने की है AIOU से। इसके अलावा मेरी इंटर्नशिप है नूर जैनब वेलफेयर ट्रस्ट लाहौर से। तो ये जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से। एक्चुअल ये है, मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में या DHQ साहिवाल में जॉब करता था। तो मेरे साथ मेरी ड्यूटी थी चिल्ड्रन वार्ड में। तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहबान थे उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया कि आपने एमएससी साइकोलॉजी की हुई है तो आप स्पेशल बच्चों की हेल्प से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं आप वो करें। तो हम्म। देन मैंने फिर वो ये अपना ये शुरू किया स्पेशल एजुकेशन। जब वो मुकम्मल हुआ तो मुझे मैम फौजिया सलीमी ने बड़ा इनकरेज किया कि आप साथ में स्पीच भी करें। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में मेरा स्पेशल एरिया था MR चाइल्ड। तो ओके। फिर उसके बाद डॉक्टर साहबान ने मुझे बड़ा हेल्प किया। और अब उन्हीं के पास जो फर्स्ट केसेस आते हैं तो जिनको थेरेपी की जरूरत है वो मेरे से ट्रीटमेंट करते राइट। और एक और DHMS, ये भी आपके साथ है? हैं। तो ये है होम्योपैथिक डॉक्टर कोर्स। ये मैंने पहले किया हुआ था। तो इसको अच्छा। मैं फिर वो नहीं अडॉप्ट तो नहीं कर सका क्योंकि मेरी ऑलरेडी सर्विसेज एज ए फार्मासिस्ट थी इधर DHQ साहिवाल में। राइट। और वन लास्ट थिंग, आपके उसमें मेंशन थी BT सर्टिफाइड ओक्लाहोमा USA। ये आपने सर कब किया और? वो मंसूर चौधरी था। सर ये मंसूर चौधरी साहब से 2 साल पहले मैंने फैसलाबाद में उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी तो वहां से उनसे ये ट्रेनिंग ली थी। ओके, ABA की ट्रेनिंग आपने मंसूर चौधरी साहब से ली? जी जी। राइट। तो फिर उसको आगे आपने एग्जाम वगैरह और उसकी सर्टिफिकेशन भी, हमने सुना है कि वो USA का बोर्ड है और वहां से उसकी सर्टिफिकेशन भी होती है। क्या वो सर्टिफिकेशन की तरफ भी आप गए, एग्जाम की तरफ, या वो अभी अभी नहीं करना है आपने? नहीं, मैं
उस वक्त तो नहीं किया, लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं दोबारा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मैं वो सर्टिफिकेशन में भी जाऊंगा, ट्रेनिंग दोबारा करके। राइट, ओके। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे फर्दर के जहाँ पे ये जो आपका सेंटर है, यहाँ पे आप किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को डील कर रहे हैं, और क्या कोई खास एज ग्रुप भी है आपका इसमें? नहीं जी, मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 20 इयर्स तक बच्चे भी हैं। तो हम ऑटिज्म, एडीएचडी, सीपी, एपिलेप्टिक, डिसलेक्सिया और तमाम जो स्पेशल नीड्स हैं उनसे रिलेटेड हेल्प फराहम करते हैं बच्चों को। हम्म। तो इसमें कुछ एज ग्रुप भी आपने डिफाइन किया हुआ है, या मुख्तलिफ एज ग्रुप चल रहा है? कोई इसमें कोई एज ग्रुप ऐसा डिफाइन नहीं है? जी सर, इसमें हमने ये किया हुआ है कि मेरे सेंटर में मॉर्निंग टाइम में लर्न एंड ग्रो मोंटेसरी एंड डे किड सेंटर है। वहाँ पे स्पेशल बच्चे जो स्कूल एडमिशन प्रिपरेशन, उसके साथ साथ पॉटी ट्रेनिंग और बच्चों को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट करना, हम मॉर्निंग टाइम में ये करवाते हैं। ये हमारी क्लास होती है। और इवनिंग में फिर वन टू वन सेशन। राइट। तो आपके पास जरूर बच्चे जब आते होंगे, तो कुछ बच्चे अगर वो ऑटिज्म और इस किस्म की डेवलपमेंटल डिलेज का शिकार हैं, तो कुछ ऐसे भी आते होंगे जिनकी डायग्नोसिस हुई होती होगी, और बहुत से ऐसे भी आते होंगे जिनकी डायग्नोसिस नहीं हुई होती। तो क्या इस सेंटर में डायग्नोसिस होती है, या आप फिर कहीं रेफर करते हैं अगर किसी को प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत हो तो? नहीं सर, यहाँ पे मेरे पास, मैं खुद भी साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास पूरे दो और साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें एक बच्ची ने एमएस किया हुआ है चाइल्ड साइकोलॉजी में। उसके साथ हमारे साथ हॉस्पिटल में चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट साहब बैठते हैं, वो भी होते हैं। साथ ही फिजियोथेरापिस्ट हैं, वो भी होती हैं। तो हमारा पूरा एक बोर्ड बैठ के हम असेसमेंट करते हैं, डायग्नोज करते हैं। अगर किसी का पहले हुआ हुआ है और वो उसके डायग्नोज के मुताबिक हम थेरेपी अप्लाई करते हैं और बच्चे का रिस्पांस ठीक है, तो हम उसी को जो है लेके चलते हैं। सही। तो आप लोग जिस तरह आपने कहा कि लर्न एंड नाम से मॉर्निंग में भी है, और फिर आफ्टरनून में ये थेरेपीज वगैरह चल रही हैं, तो किस तरह काम करते हैं आप? वन ऑन वन सेशन ज्यादा काम कर रहे होते हैं, या कुछ ग्रुप सेशन जिस तरह सुबह के सेशंस में चल रहे होते हैं? तो थोड़ा अपने काम करने का थोड़ा अगर तरीका बता सके मजीद। सर मॉर्निंग में हमारा ग्रुप सेशन होता है, पूरी क्लास होती है। तो उसमें बच्चे को जो बेसिक नीड्स हैं वो सिखाई जाती हैं। बच्चे को पेंसिल ग्रिप, उसके अलावा पोटी ट्रेनिंग, और ये मुंह हाथ धोना और कपड़े चेंज करना, ये सारा ही हम करवाते हैं। हम्म। और ये ग्रुप सेशन होता है। इवनिंग में हम वन टू वन करवाते हैं, और साथ में हफ्ते में 2 दफा हम जो है ना वो सर्कल टाइम मैनेज करते हैं बच्चों का, ताकि उससे बच्चे जो है वो इंकरेज होते हैं और वो बेहतर सीखते हैं। हम्म। तो आप लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सर्विसेज भी देते हैं या नहीं? जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जो बेसिक सर्विसेज हैं, लाइक सिटिंग, आई कांटेक्ट, ये तो हम देते हैं। इससे जो ज्यादा अगर जरूरत हो तो वो हमारे साथ हैं फिजियोथेरापिस्ट, वो प्रोवाइड कर देती है। राइट, ओके। तो हमने अब ये देखा कि बहुत से सेंटर्स जो हैं वो स्पीच की सर्विसेज या बिहेवियर की सर्विसेज ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आप लोग भी ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं? जी, अभी शुरू किया है, 2 बच्चे चल रहे हैं। पहले तो हमारे पास टाइम नहीं होता था, लेकिन जो दूर से वालदेन है उनकी ये बड़ी मजबूरी थी और उनका बड़ा इसरार था। तो देन हमने अब ये शुरू किया है। 2 बच्चे हमारे चल रहे हैं। हम्म। आपने जिक्र किया शुरू में भी कि डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट थेरेपीज दे रहे हैं, और डिफरेंट प्रोफेशनल्स मौजूद हैं इस सेटअप में बच्चों को सर्विसेज देने के लिए। तो हम अगर अपनी आपकी टीम के बारे में थोड़ा और पूछना चाहें कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं? कुछ के तो आपने नाम लिए, अगर मजीद बताना चाहें आप इस बारे में। सर उसमें ये है कि मेरे पास यहाँ पे बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं,
उसके अलावा स्पीच थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल, फिलहाल ये है मेरे पास। राइट। तो आप ये बताइए कि हमने देखा कि इस फील्ड में मतलब जो अपनी टीम मेंबर्स को चुनना भी एक काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। तो आप जो क्वालिफिकेशन है, उस बंदे का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा क्या कोई ख़ास चीज़ और भी आप देख रहे होते हैं कि ऐसा बंदा या ऐसी खातून आपको चाहिए होगी जिसमें ये क्वालिटी हो? सर सबसे पहले हम ये क्वालिटी देखी जाती है कि वो खातून प्रोफेशनल कितनी है और उसमें हमदर्दी का जज्बा कितना है। क्योंकि सबसे जो ज्यादा है ना, वो ये है कि आपको एहसास हो। जब आप में एहसास होगा तो आप अच्छी थेरापी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं चूंकि खुद इसको फाउंडर हूँ इस अदारे का, और मैं खुद जो है वो इसी जज्बे को लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरा स्टाफ है उनको मैं ये एहसास दिलवाता हूँ कि इसको अर्निंग समझ के नहीं, बल्कि अपने आखिर समझ के आपने करना। और हर बच्चा जो हमारे सेंटर में आएगा वो हमारा अपना बच्चा है, तो आपने ये सोच के करना है। उसके अलावा सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर उसको बच्चों की थेरापी के लिए जो है ना वो हम वाकफ करते हैं। राइट। तो ट्रेनिंग जब आप शुरू में कराते हैं तो मैंने देखा है कि इस फील्ड में रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, या जिस तरह रिहैब फील्ड बाकी भी हैं प्रोफेशनल्स, उनको भी अपनी नॉलेज और अपनी ट्रेनिंग को हर कुछ अरसे के बाद अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर उस तरफ भी तवज्जो देते हैं आप लोग? सर उसमें सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद जाके वो ट्रेनिंग करूँ। मैं वो ट्रेनिंग करके जो फिर जो है वो अपने स्टाफ को करूँ। राइट। तो एक सवाल जो पेरेंट्स अक्सर आपसे पूछते होंगे, बल्कि सबसे पहले शायद पूछते हों कि आपके सेशंस की चार्जेस वगैरह कैसे होते हैं? तो उसके बारे में अगर थोड़ा हमें पेरेंट्स को थोड़ा बता सकें, कुछ आइडिया दे सकें? सर जरूर जरूर। मॉर्निंग टाइम में सर हम मंथली जो है वो 15,000 हमारे चार्जेस हैं, और इवनिंग में हमारा पर सेशन 1,000, वो र 1 to 1 होता है। तो हुँ, उसके अलावा भी जो वालदेन अफोर्ड नहीं करते, तो हम जरूर उनको जो है ना उसमें उनकी अफोर्डनेस के लिहाज से अपना पैकेज बनाते हुँ, राइट। तो जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग की, गाइडेंस की, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है अपने बच्चों के लिए, तो उस तरफ भी तवज्जो दी जाती है? हैं। सर हमारे सेंटर का जो सबसे यूनिक फीचर वो ये है कि हम बाकायदा यहाँ पे क्लास होती है पेरेंट्स की, खास तौर पे मदर की। तो हुँ, मदर्स को हम ट्रेन करते हैं कि 23 आवर्स बच्चे ने उनके पास रहना है, और उनको बेहतर स्किल, उनके पास जितनी ज्यादा भी वो बच्चे को उतना ज्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो हम मदर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाते हैं। इसके हुँ, अलावा हमारे सेंटर में कोई पाबंदी नहीं है, जो बच्चा कंफर्ट होके सेशन ले सकता है तो मदर को अलाउ है कि वो यहाँ पे बैठे। इसके अलावा हमने डिफरेंट एक्टिविटीज के ब्रोशर बनाए हुए हैं, वो भी हम मदद को प्रोवाइड करते हैं कि ये थेरापी इसकी आपने करवानी है, इसके बाद ये करवानी है, और इसको इस सीक्वेंस से करवानी हुँ, हुँ। इसका मतलब है कि आपके सेंटर में पेरेंट्स को ये शिकायत नहीं होगी कि हमें ऑब्जर्वेशन सेशन की करने नहीं देते। कुछ सेंटर्स में हमें देखा है कि पेरेंट्स को ये शिकायत होती है। है। नो सर, ऐसे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बच्चा कंफर्ट है तो हमें खुशी होती है कि उसके पेरेंट्स साथ बैठे। हुँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए फ़ियाज़ साहब कि आप क्या पेरेंट्स को मशवरा देते हैं जब वो किसी ऐसे सेंटर का या प्रोफ़ेशनल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, उसका इंतख़ाब कर रहे होते हैं, तो उनको किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए? वालिदैन परेशान होते हैं कि हाँ, किस सेंटर में जाएँ, कौन-सा अच्छा है? तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसे सेंटर में? सर उसमें उसको सेंटर में सबसे तो पहले ये देखना चाहिए कि क्या बच्चे के साथ जो सेशन हो रहे हैं, क्या वालदेन को उसके बारे में आगाह किया जाता है, या उसको कोई वीडियो ऑडियो उसको दी जाती है। और फिर ये भी देखना चाहिए कि जिस थेरापिस्ट के पास आप लेके जा रहे हैं वो मुतलका उसका जो क्राइटेरिया है, उसकी जो काबिलियत है, वो उस पर पूरा भी उतरता है। तो ये जो है ना ये वालदेन को जरूर देखना चाहिए। उसके अलावा वालदेन को ये हक है कि वो थेरापिस्ट से
अपने बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में पूछे। और थेरापिस्ट को भी ये चाहिए कि वो पूरी ईमानदारी से और हर चीज उनको बताए। बल्कि मेरा तो ये इरादा है, जवाब होता है कि वालिदैन मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि जी आप, हम तो काम जो कर रहे हैं हमने तो उसकी तारीफ करनी है, लेकिन आप बताइए कि आपका बच्चा कितना इंप्रूव कर रहा है। क्योंकि हम्म। आपका जो व्यू है हमारे लिए वो हमारा वो प्रोग्रेस है। सही सही सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, काफी अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस रिहैब फील्ड में, किसी को हम पॉइंट आउट तो नहीं कर रहे, लेकिन इस ओवरऑल रिहैब फील्ड में आप क्या समझते हैं कि प्रोफेशनल्स में किस चीज़ की आपको कमी महसूस होती है, या कैसे हम इस रिहैब फील्ड को मजीद बेहतर कर सकते हैं, किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें? सर इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्किल पेरेंट को शिफ्ट करें, हम्म। ताकि वो अपने बच्चे को घर में गाइड कर सके। क्योंकि सर ये हफ्तों या महीनों की बात नहीं होती, ये सालों की बात है, बल्कि बाद केसेस में ये सारी उम्र करनी पड़ती है। तो हम सही। जितना ज्यादा वालदेन को फैसिलिटेट करेंगे, जितनी ज्यादा ये स्किल वालदेन को देंगे, बच्चे का उतना ज्यादा भला होगा। हम्म। हम्म। ओके जी, मैं लास्ट में फयाज साहब एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। वो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस एरिया में हैं, साहिवाल में, यहाँ पे भी आपको पेरेंट्स से आपका राब्ता रहता है, आपको ज़रूर इस बारे में कमेंट कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अल्फाज हम यूज़ करते रहते हैं जो कि बाकी दुनिया में ऑब्सलीट हो गए हैं बच्चों के मामले में। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे अच्छे अल्फाज, सॉफ्ट वर्ड्स अब मार्केट में हैं, उनके इस्तेमाल से क्या बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे उनकी फर्क भी पड़ता है उनके जहन पे, या कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता? सर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। अगर हम स्पेशल नीड का यूज करेंगे तो जाहिर है कि वो अनकरेज होगा, वालिदैन के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और देखें हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि जो करीबी चचा आता है, मामू, वो भी उन बच्चों के ना, उनको लिबलाइज करते हैं, स्टिग्मा दे देते हैं या उनको उल्टे नाम लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को ड्यू रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी हर तख्लीक एक यूनिक फीचर के साथ की है। मतलब कमी हम में है कि हम उनके पोटेंशियल को देख नहीं सकते। अगर हम उनके पोटेंशियल पे काम करें तो यही बच्चे जो है हमारे मुल्क कौम के लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। राइट, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात आपने की। और इसी हाई नोट के साथ और अच्छे से मैसेज के साथ हम अपने इंटरव्यू के इख्तिताम पे हैं। मैं फयाज साहब आपका दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के लिए यूज़फुल होगी। सो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता सर आपकी भी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और जो है वो हमने इंटरव्यू दिया और इसमें अच्छी गपशप हुई। उम्मीद है कि ये वालिदैन के लिए भी गाइडलाइन होगा साबित मेरा इंटरव्यू, और वालिदैन फोकस करेंगे अपने बच्चों पे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। हमारी यही कोशिश है कि जिस जिस एरिया में जो जो ओके। सेंटर्स काम कर रहे हैं, हम उसकी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचाएं ताकि वो बेहतर जज कर सकें कि उनको किस सेंटर में जाना चाहिए। इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपके सर सामने। ये सदका जारिया, सर ये सदका जारिया, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत परेशान शुक्रिया। हाल वालिदैन जिनको नहीं पता होता, तो वो आपके इस चैनल से उनको गाइडलाइन मिल जाती है और उनकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। राइट, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड वर्ड्स। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज।